स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कुलक्षणी मणि बांकेलाल की एक और कॉमिक का भाग तीसरा और अंतिम भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे बांकेलाल कहाँ गया? बांकेलाल को तलवार मारिए महाराज और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ हाँ पूछो महारानी। प्रेम में आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़कर ला सकता हूँ, पहाड़ों का सीना चीरकर नदी निकाल सकता हूँ। वाह वाह, तो फिर विलंब किस बात का? मुझे सितारे तोड़कर ला दीजिए और पहाड़ों का सीना चीरकर नदी भी निकाल दीजिए। किंतु ऐसा केवल कहा जाता है महारानी, ये तो कहावतें हैं। कोई सच में थोड़ी ही आकाश से सितारे तोड़कर ला सकता है या पहाड़ों के सीने से नदी निकाल सकता है। अरे मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो चली कोप भवन में। अब आपसे मेरा मिलन तभी होगा जब आप ये दोनों कार्य पूर्ण कर लेंगे। अरे सुनो तो, कुछ और कार्य कर लेता हूँ, कुआं खोद देता हूँ, आम के पेड़ से केले तोड़ देता हूँ। रानी सुनो तो। वो मारा महारानी गई कोप भवन में। अब महाराज सर्पदोष का शिकार भी होंगे। मजा आएगा। महाराज ये देखिए, महारानी के कोप भवन में चले जाने से बांकेलाल प्रसन्न हो रहा है। शीघ्र यहाँ आइए, अन्यथा ये धूर्त अपनी मुस्कान समेट लेगा। भला मैं महारानी के कोप भवन में जाने से क्यों प्रसन्न होऊंगा? सत्यानाशी सेनापति। बांकेलाल तुम प्रसन्न हो रहे थे? कहाँ महाराज, ये देखिए मैं तो व्यथित हूँ। किंतु अभी कुछ पल पूर्व ये मुस्कुरा रहा था। बांकेलाल तुम तो कहते थे कि चंद्र योग में प्रेम प्रगाढ़ होता है। ओह, तो इसने आपको ये पट्टी पढ़ाई थी? मैंने इसे आपकी हथेलियों पर कुछ रखते हुए देखा था महाराज, और फिर एक चमकदार किरण को मैंने महारानी जी की हथेलियों में जाते देखा था। अवश्य ही बांकेलाल ने कोई टोना टोटका किया है जिससे महारानी जी कुपित होकर कोप भवन में जा बैठी है। ये झूठ है। और महाराज ये देखिए, बांकेलाल के माथे पर सर्प जैसा ये विचित्र सा चिन्ह कैसा है? कहीं बांकेलाल की इस हरकत का इस चिन्ह से तो कोई संबंध नहीं? हाँ बांकेलाल, ये कैसा चिन्ह है? क्षमा करिए महाराज, किंतु अभी इस चिन्ह के विषय में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि इस चिन्ह का रहस्य मैं आपको और महारानी जी को एक साथ ही बताऊंगा। ये आपको मूर्ख बना रहा है महाराज, यह मक्कारी का चिन्ह है। महाराज आपको मूर्ख लगते हैं? सेनापति जी, महाराज अब आप संभालिए। तुमको हम मूर्ख लगते हैं सेनापति? बोलो। न, न, नहीं वो महाराज, वो मैं तो फिर महारानी को कोप भवन से बाहर लाने का उपाय करो, अन्यथा वहाँ ना वो कुछ खाएगी ना पिएगी। कोप भवन। हे रानी क्या बोलती तू? हे राजा क्या मैं बोल लूँ? आती क्या कोप भवन से बाहर? क्या करूं आके मैं कोप भवन से बाहर? अरे अचार पराठे खाएंगे, आराम करेंगे और क्या। तारे ला दो, नदी बहा दो, तभी आऊंगी मैं बाहर। सुना बांकेलाल, रानी बाहर ना आने की। बेटा बांके, यही उचित अवसर है। महाराज पर सर्प दोष भी लग चुका है। मोटे को ले चल वन को, जहाँ सर्प हो। महाराज जब तक बांकेलाल जीवित है आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या तुम आसमान से सितारे तोड़वा दोगे और निकलवा दोगे पहाड़ के सीने से नदी? अवश्य महाराज, अवश्य। तभी पी 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 नागिन की धुन। तभी यह बीन कौन बजा रहा है? मैं हूँ, सपेरा बीन बजाऊं। महाराज आपके भीतर से आती सर्प की गंध को केवल मैं सूंघ सकता हूँ, या फिर वो सर्प जो आकर आपको डसेगा। आपको सर्प दोष लगा है। और ओह, ये तेरे मस्तक पर ये तो मैं चला। बांकेलाल ये सपेरा क्या कह रहा था? महाराज मुझे तो सर्प दोष में भी बांकेलाल का याद लग रहा है। मुझे लगता है आपके प्राण संकट में हैं। हम महावीर हैं सेनापति, और महावीरों के प्राण हर समय संकट में रहते हैं। महाराज मेरे विचार में समय व्यर्थ ना करके हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। तुम महाराज को कहाँ ले जाना चाहते हो बांकेलाल? तुमने सुना नहीं सेनापति, बांकेलाल हमारी मदद के लिए हमारे साथ चलना चाहता है। किंतु महाराज हथौड़े और कुदाल से आसमान से तारे कैसे तोड़ेंगे आप? खामोश सेनापति, खबरदार, जो अब हमें टोका या रोका तो। चलो बांकेलाल।
बांकेलाल विक्रम सिंह के साथ एक दुर्गम स्थल पर पहुंचा। महाराज, ये है गरुड़ घाटी। मुझे भगवान शिव की भविष्यवाणी हुई है कि इस पर्वत की चोटी पर पहुंचकर सितारों को तोड़ा जा सकता है। क्या सच बांकेलाल? जी हाँ महाराज। बस एक बार ऊपर पहुंच जा और वहां से मैं तुझे नीचे गरुड़ घाटी में धकेल दूं। सितारे तो दिखेंगे ही नीचे पहुंचकर क्योंकि गरुड़ अपना प्रिय भोजन सांप पकड़ पकड़ कर यहाँ लाते हैं और घाटी में गिरा देते हैं। उनमें जीवित सर्प भी होते हैं। सेनापति ने भी पीछा करना नहीं छोड़ा। ये बांकेलाल महाराज को लेकर गरुड़ चोटी की ओर क्यों जा रहा है? अवश्य ही वो उन्हें चोटी से धक्का देने ले जा रहा है। बांकेलाल पहाड़ की चोटी पर आ पहुंचा था। बस महाराज, थोड़ा यहाँ रुककर अंतिम श्वास भर लें। अंतिम श्वास? क्यों बांकेलाल? मेरा मतलब पहाड़ की चढ़ाई की अंतिम श्वास। यहाँ से और ऊपर जाने की श्वासों की आवश्यकता नहीं है, के लिए जाने की श्वासों की आवश्यकता नहीं है। बांकेलाल, हम यहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे। हम आलू के पराठे और आम का अचार लाएं। खा पीकर आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। ठीक है महाराज, जैसा आप ठीक समझे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अचार पराठे खाने के बाद यह पोटली तो यहीं छोड़ दीजिए महाराज। ये क्या आपके श्राद्ध में, मेरा मतलब आगे के सफ़र में काम आएगी। बांकेलाल, तुम्हें तो पता ही है कि अचार पराठे हमारी कमजोरी है, इन्हें हम अपने साथ ही रखेंगे। महाराज, वापस लौट आइए, ये आपको धक्का देगा। ये सेनापति ऊपर क्यों आ रहे हैं? लगता है कोई दासी उससे रूठ कर कोप भवन में जा बैठी है और उसे भी चांद सितारों की आवश्यकता पड़ गई है। वो कह क्या रहा है? वो आपको शुभकामनाएं दे रहा है महाराज। अब हमें अपना कार्य आरंभ करना चाहिए। महाराज, यहाँ चारों ओर सितारे बिखरे हैं, आप उचक उचक कर उन्हें तोड़ लें। किंतु सितारे तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे, मैं तोड़ूं क्या? सितारे दिन में कहाँ दिखाई पड़ते हैं महाराज। कृपया शीघ्रता करें क्योंकि शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है। छलांग लगाकर सितारे पकड़ लीजिए, वो अवश्य हाथ में आएंगे। कमबख्त सेनापति तेजी से ऊपर आ रहा है। तो फिर ठीक है बांकेलाल, ये लगाई मैंने छलांग। आई! वो मारा। अब गया मोटा नीचे गरुड़ घाटी में। अगर गिरने से बच भी गया तो सर्पों के काटने से नहीं बचेगा। बांकेलाल, कमबख्त खूनी, तूने महाराज को घाटी में गिरा दिया। मैंने कहाँ गिराया? महाराज तो सितारे पकड़ने के लिए स्वयं ही कूद गए। सितारे कहाँ हैं दुष्ट धोखेबाज? यही तो मैं भी कह रहा था महाराज से, मगर महाराज कहने लगे कि सितारे दिन में थोड़ी दिखाई पड़ते हैं। खामोश चालबाज, मैं अभी की अभी तेरा सिर काटता हूँ। ठहरो सेनापति, ये स्वर तो। महाराज, आप जीवित हैं? हमें भला क्या होना था, हम महावीर हैं। मोटा बचकर कैसे आ गया, वो भी गरुड़ पर सवार होकर? राजा विक्रम सिंह, फिर शीघ्र ही आना। अवश्य गरुड़ देवता। बांकेलाल, सितारे पकड़ने को उचकते ही मैं घाटी में गिर गया, किंतु इससे पूर्व कि मैं नीचे भूमि पर गिरता मुझे गरुड़ देवता ने थाम लिया। वाह, ऐसी सुगंध तो हमने कभी नहीं सूंघी। गरुड़ देवता मुझे एक चट्टान पर ले गए। ये मनमोहक गंध तो तुम्हारे पास से आ रही है मानव। हाँ, ये गंध अचार पराठे की है, लो खाओ। वाह, अचार पराठे! गरुड़ों को अचार पराठे बहुत पसंद आए। वाह, ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने प्रथम बार किया है। हम तुमसे प्रसन्न हैं। ये लो पवित्र गरुड़ पंख, इसको महारानी की आंखों के समक्ष फहराने से तुम्हारे संकट का निदान होगा। और ये लो, ये जादुई कुदाल भी तुम्हारे काम आएगी। बांकेलाल, देखा अचार पराठे कितने काम आए। किंतु सेनापति, तुम यहाँ क्यों आए? वो मैं महाराज, मैं आपको जोश दिलाने के लिए आया था। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। चलिए महाराज, आगे बढ़ें। कमबख्त यहाँ से तो बच निकला, किंतु अब ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहाँ से बच पाना असंभव होगा। शीघ्र ही। महाराज, आपके पास कुदाल है? पर्वत का सीना तोड़कर नदी निकालने का समय आ गया है। पर्वत की खुदाई में निकलेंगे विषैले सर्प भी। धूर्त बांकेलाल कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर ही रहा है। टाक! अरे, जादुई कुदाल को एक ही प्रहार से पर्वत के सीने से फूट पड़ी नदी की धार। सत्यानाश! बचाओ! ये कमबख्त सेनापति अभी तक गया नहीं था। आपकी जय हो।
अरे इतने सारे नेवले कहाँ से आ गए? फिर कोई सत्यानाश तो नहीं हो गया? दुष्ट सर्पों की सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया था। सर्पों ने नेवला तंत्र की चोरी कर ली है, जो कि नेवलों की शक्ति का स्रोत है। सर्पों के समक्ष हमारी शक्ति क्षीण पड़ी हुई है। मारो मारो, हिस्सी फुस्सी, माताश्री हूँ अब्बादा की होऊंगा। तभी पर्वत की ओर से आई तीव्र जल की धार सर्पों को बहा ले गई। आह! वो मारा, किंतु ये जल की धार आई कहाँ से? मैं नेवलों की रानी लेवलांगी, पर्वत का सीना खोदकर तुमने ही निकाली थी जल की धार। ये लो, ये बीन हमारी ओर से उपहार। लाइए, ये उपहार मुझे दे दीजिए, महाराज इतना बोझ नहीं उठा पाएंगे। सत्यानाश, एक और उपहार। ये बोझ तो मैं भी नहीं ढूंढूंगा। फेंक दूंगा। नेवलों के जाने के पश्चात बाकेलाल, दोनों कार्य पूर्ण हो गए। अब हम महल में चलकर महारानी को कोप भवन से बाहर निकालते हैं। ही। उससे पहले आपको सर्प देवता का संध्या आशीर्वाद लेने उस गुफा में जाना होगा। घबराइए नहीं महाराज, गुफा में सर्प नहीं है, केवल भीतर जाकर माथा टेकना है। हम क्यों घबराएंगे बांकेलाल, हम महावीर हैं। तभी पी 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 पी। अरे ये बीन कौन बजा रहा है? बीन की स्वर ध्वनि का मुझ पर अजीब सा असर हो रहा है। पी पी। ओह, ये क्या? मैं सर्प में परिवर्तित हो रहा हूँ। सेनापति, बीन तू बजा रहा है, बीन बजाना बंद कर। आज तेरी हकीकत महाराज के सामने आकर रहेगी दुष्ट। बाकेलाल, मैं गुफा में मत्था टेक आया और ये तुम्हें क्या हुआ? हिस्स फुस। ओ, विशु के काल चिन्ह प्रभाव से मुझमें सर्प गुण विकसित हो चुके थे, इसलिए उस समय विशु भी कह रहा था कि वो मुझे बॉम्बे में कहीं भी खोज लेगा। और अब बीन बजने से मेरा सर्प रूप भी दृष्टिगोचर होने लगा। चलो, ये बहुत अच्छा हुआ। अब तो मैं स्वयं ही मोटे को डस लेता हूँ। हिस्स! आह! दुष्ट बाकेलाल, तूने महाराज को डस लिया। कमबख्त सेनापति, बीन तो तूने बजाई थी। मैंने तो इसलिए बीन बजाई थी ताकि गुफा का सर्प महाराज को डस ना ले, किंतु गुफा में तो सन्नाटा था। तभी हाँ, क्योंकि उस समय मैं अपना पेट खाली कर रहा था। कुल क्षणी मणि निकट है, इस मणि से मेरा शाप कट जाएगा और मैं अपनी सर्पिनी से मिलन यामिनी कर लूंगा। विशु तुम? ओ बाकेलाल, तो कुलच्छणी का धारक तू ही है। ही, तू स्वयं अपनी मृत्यु को मेरे पास ले आया। नहीं, अब मुझे मणि वाला सर्प ही बनना था क्या? कमबख्त बाके को हाथ मत लगा। धार! तो पहले तुझे ही डस लेता हूँ। वो मारा, छक! मणि मेरे पास आ गई। अब मैं जाता हूँ अपनी सर्पिनी से मिलने। सर्पिनी से मिलन यामिनी करके लौटता हूँ बाकेलाल, अब तू नहीं बचेगा। कहाँ चला दुष्ट विशु? अबे कौन है? छोड़ मेरी बुच्च। तू नेवला कैसे बन गया? इसका मतलब नेवला तंत्र स्वतंत्र हो गया। नेवला तंत्र? ये क्या भला है? हाँ, मेरा विष 2 बार किसी के शरीर में चला जाता तो मेरे विष में कैद नेवला तंत्र स्वतंत्र हो जाता था। मैंने तो तुझे 1 बार ही डसा, किंतु मैंने तुझे दूसरी बार कब डसा? तूने मुझे दूसरी बार डसा कमबख्त विशु? पहली बार मुझे बांकेलाल ने डसा था। क्या? ओह, काल चिन्ह प्रभाव से उसमें भी तो मेरा ही विष था यार। हुण आपा दा कुछ नहीं हो सकत दाएंगा है। हुण आपा चलते पेंगे तो फिर हुण मेरा की हूं? बाकेलाल, तुम्हारे माथे पर बना चिन्ह कहाँ गया? विशु के साथ ही उसका भी अंत हो गया और मेरे अंदर समाया नाग रूप भी नष्ट हो गया। सेनापति कमबख्त, अब समझा बाकेलाल की चाल को या नहीं? यदि मुझे पता होता कि सर्प दोष में मोटे को डसने वाला सर्प मैं ही होऊंगा, तो फिर मैं क्यों उसे यहाँ विशु की बामी में रहता? बहू! महल पहुंचकर गरुड़ पंख घुमाते ही रानी को चांद सितारे दिखाई पड़ने लगे। लो रानी, जितने चाहिए ले लो सितारे। और तभी जहाँ प्रेम वहाँ भला मेरा क्या काम। मैं कुलच्छनी भी चली। तब बाकेलाल, हूँ तो दे ही दे पुच्ची पुच्ची पुच्ची। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इस बाकेलाल की दुर्गंध कभी महाराज को क्यों नहीं आती। हाय रे फूटी किस्मत, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। इस दुष्ट की किस्मत कितनी बुलंद है। समाप्त।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।